गुरुकुल संस्थान में स्मार्टफोन वितरण आज। गोला गोरखपुर। गुरुकुल महाविद्यालय ददरी में शासन द्वारा प्रदत्त स्मार्टफोन वितरण दिनांक 13 अप्रैल दिन बुधवार को परिसर स्थित राजा हरिप्रसाद मल प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि चिल्लोपार विधानसभा के विधायक राजेश त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि शिवाजी चंद एवं राम आशीष राय द्वारा किया जाएगा। संबंधित लाभार्थी आधार कार्ड एवं महाविद्यालय का नोट ड्यूज प्रमाण पत्र अवश्य लाएं। उक्त जानकारी महाविद्यालय के प्रबंधक जयप्रकाश शाही ने दिया। सीपी चंद की जीत पर भाजपाइयों में हर्ष। बड़हलगंज। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और गोरखपुर महाराजगंज दूसरी बार नवनिर्वाचित सीपी चंद की जीत पर भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। विधायक राजेश त्रिपाठी, राजीव पांडे, अरविंद सिंह, आनंद त्रिपाठी, धर्मेंद्र तिवारी, सुरेश मिश्रा, अनिल तिवारी, आशीष सिंह, विनय पांडे, पप्पू निषाद मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक प्रमुख आशीष राय ने सीपी चंद की भारी मतों से जीत होने पर बधाई देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास की जीत है। श्री चंद पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संकुल शिक्षक की बैठक हुई आयोजित। गोला गोरखपुर। बच्चों को निपुण भारत कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित मॉड्यूल से ही पढ़ाएं। साथ ही साथ गतिविधि आधारित कक्षा के माहौल को रुचिकर बनाएं। सभी शिक्षक निर्धारित मिशन प्रेरणा को सफल बनाने के लिए मिशन प्रेरणा से संबंधित सारे कार्य करते हुए सारणी का प्रयोग जरूर करें। अपने अपने विद्यालय को प्रेरक बनाते हुए अपने ब्लॉक गोला को भी प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उक्त बातें एआरपी गोला रामनयन शुक्ला ने न्याय पंचायत निवी दुबे के प्राथमिक विद्यालय कुराड़ उर्फ बगौर नमीन में आयोजित शिक्षक संकुल बैठक में कही। संकुल शिक्षक हरिकृष्ण दुबे द्वारा डीबीटी पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया और नवीन नामांकन के बारे में जानकारी दी गई। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के खिल उठे चेहरे। गोला गोरखपुर। क्षेत्र के रामगिरीश राय महाविद्यालय दुबौली में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में एसएचओ गोला दिलीप कुमार पांडे और जनता इंटर कॉलेज दुबौली के प्रबंधक सुभाष राय की गरिमामयी उपस्थिति में छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के प्रवक्ता रणधीर सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और अतिथियों का आभार ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक शाही ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर नमिता पांडे, अंजलि, मंजू वादिनी सिंह, निकिता चंद, डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, जितेंद्र कुमार राय, सूर्यपाल सिंह सहित आदि प्रवक्तागण मौजूद रहे। बाड़ी तरैया गांव निवासी व वाराणसी के चूलापुर थाने में उप निरीक्षक पद पर तैनात विजय कुमार जायसवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गोला थाना क्षेत्र के बाड़ी तरैया गांव निवासी व वाराणसी के चोलापुर थाने में उप निरीक्षक पद पर तैनात विजय कुमार जायसवाल पुत्र अर्जुन प्रसाद उम्र 42 वर्ष PNO 15266690 सुबह अपने थाने के सरकारी कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। इनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर पर शोक प्रकट करने वालों की भीड़ आती जाती रही।
प्रधानाध्यापक कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनके अभिभावक बने। सत्यप्रकाश सिंह, गगहा, गोरखपुर। कायाकल्प में जनप्रतिनिधियों व स्वयंसेवियों का सहयोग लेकर विद्यालय में कायाकल्प का कार्य पूर्ण करवाएं। कुपोषित बच्चों प्रधानाध्यापक गोद लें ताकि गगहा ब्लॉक से कुपोषण को समाप्त किया जा सके। उक्त बातें खंड विकास अधिकारी गगहा सत्यप्रकाश सिंह ने मंगलवार को गगहा ब्लॉक के सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी मिनहाज आलम की अध्यक्षता में आयोजित 144 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान संवाद स्थापित करते समय कही। उन्होंने सभी से विद्यालय के कायाकल्प के 19 पैरामीटरों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने गगहा के कुपोषित बच्चों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गगहा में 626 कुपोषित बच्चों के अभिभावक विषय पर भी चर्चा किया। वो यहीं से पढ़े थे और उन्होंने बताया प्रधानाध्यापक महोदय ने कि सर ये केवल चंद्रशेखर नहीं, देश के तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग यहां से पढ़ते गए। तो हमने उनसे एक अनुरोध किया कि एक चिट्ठी, वो भी अंतर्देशीय, आप उनके सुपुत्र को नीरज शेखर जी को लिखें, उनको इनवाइट करें। उनके पास तमाम सारे संसाधन हैं राज्यसभा के। जबरन खेत काटने के मामले में दूसरे पक्ष के लोगों ने आज गोरखपुर में की मारपीट। गुस्साए परिजनों ने किया गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग जाम। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पाकर घाट में जबरन खेत काटने के मामले में गांव के लोगों ने महादेवा चौराहे पर प्रदर्शन करने लगे और मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम लगा दिया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बलजीत पुत्र राजेंद्र सिंह ने तहरीर पर सिकरीगंज पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ धारा 307, 147, 149, 148, 323 में मुकदमा पंजीकृत किया और दूसरे पक्ष महेंद्र पुत्र मुरारी के तहरीर पर धारा 147, 149, 323, 504, 427 आईपीसी में 3 लोगों नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनेगा बाबा साहब का जन्मदिन। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रदेश के नेता। बड़हलगंज। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें जिले सहित प्रदेश के नेता शिरकत करेंगे। यह जानकारी भाजपा गोरखपुर के जिला मंत्री स्वतंत्र सिंह ने देते हुए बताया कि बाबा साहब की 131वीं जयंती गुरुवार को नगर के पुढ़नपुरा में स्थित एक मैरिज हॉल में प्रातः 10 बजे मनाई जाएगी। इस अवसर पर सामाजिक समरसता दिवस व विचार गोष्ठी का आयोजन होगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी व विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक चिलुपा राजेश त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से वृद्धि से आमजन परेशान। पेट्रोल और डीजल की कीमत से वृद्धि से आमजन परेशान है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह ने कहा, जब विकास होगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो सभी को सामना करना पड़ेगा। जो बार बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, ऐसे में आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना तो मान लीजिए, जब तमाम विकास की योजना सरकार चला रही है, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, हॉस्पिटल, तमाम योजनाएं चल रही हैं, तो ऑटोमेटिक है कि रेट डीजल पेट्रोल महंगाई बढ़ेगी, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ महंगाई बढ़ी उसको? हाँ, महंगाई बढ़ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य पर बैठने की व्यवस्था नहीं। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठने की व्यवस्था न होने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है,
यहाँ हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में थोड़ी बहुत बैठने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को जमीन पर बैठना पड़ रहा है। बढ़ रही हैं, पर बैठने की व्यवस्था वही सीमित है। 2-1 मेज है, मरीजों तो जमीन पे भी बैठना पड़ता है। देखिए धीमे धीमे सब व्यवस्था हो गई है ना। अब एकाएक कोई सा है कि हम कायाकल्प में ले आए तो हम नहीं ला सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा समय चाहिए होगा कि हम धीमे धीमे एक एक करके एक एक टारगेट लेके एक एक चीज सुधारें। तो अभी सबको कुछ तो समय चाहिए है। पुलिस टरका रही मामला, मारपीट कर गाड़ी का शीशा तोड़ा। गगहा क्षेत्र के नरे गांव में एक व्यक्ति के यहाँ दावत था। वहीं दावत में अवनीश चंद व गांव के कमलेश उर्फ पप्पू भी दावत में आए थे। दावत के दौरान पुरानी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के दौरान अवनीश की 4 पहिया वाहन का शीशा ईंट से तोड़ दिया और पीड़ित को भी पीट दिया। पीड़ित अवनीश चंद ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद पुलिस मामले को टरका रही है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में तहरीर दिया है। मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी।